नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमित सार में। आज मैं आपके सामने अपनी चौथी बुक को लेके आया हूँ। अपनी नहीं, मतलब बुक को लेके आया हूँ, चौथी बुक को अपने चैनल में आप लोग के लिए रिव्यू करने के लिए। आज जो बुक मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें भाई का प्रेम, माँ बाप के प्रति प्रेम, अपने दायित्व के प्रति क्या आपकी कर्म होते हैं, अपने पत्नी के प्रति आपकी क्या दायित्व होते हैं, अपने बच्चों के प्रति आपके क्या दायित्व होते हैं, अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपका क्या नियम कानून होते हैं, और जीवन में आदर्श और मर्यादा कैसे बनाई जा सकती है, इसके बारे में ये किताब नहीं, ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथ बेसिकली सब जानते हैं, और दुनिया में ऐसा ही शायद कोई इंसान होगा जिसने कभी राम नाम ना सुना हो। इंसान के जीवन की शुरुआत से लेकर इंसान के आखिरी समय तक जिसका नाम सबके जुबान पर होता है वह है राम। राम ही नाम भवसागर पार करा देता है। इसलिए आज मैं जो ग्रंथ लेके आया हूँ वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और ये रामायण जो है बेसिकली सबको जीवन में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा लिखी हुई किताब है ये। और ये किताब, आज ये ग्रंथ मैं इसलिए आप लोगों के सामने लेके आया हूँ क्योंकि देखिए, आदमी जीवन में गीता पढ़ता है, भगवत पुराण पढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दोनों जो चीज़ है वो आपको जीवन को अलग तरीके से दिखाती हैं। ये आपको अलग तरीके से दिखाती है। इसका मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा विश्लेषण करके। गीता में आपको बताया गया है बेसिकली कि अगर आपके कर्म क्या है, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपका कर्म क्या है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको सजा भी देनी है, अगर आपको साथ कुछ न्याय नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हैं। और अगर आपको किस तरीके से किस कर्म को करते हुए अपने जीवन को जीना है, और आपके अंदर कैसी कलाएं होनी चाहिए, किस तरह के गुण होने चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन वहाँ पे भी यह था कि आप अगर औरत के लिए कोई कुछ कहता है या औरत के प्रति सम्मान नहीं रखता है तो उसके लिए आप लड़ सकते हैं। वो द्वापर युग की बात थी। ये सतयुग की कहानी है। मतलब ये पहले हो चुकी है। वाल्मीकि रामायण जो है ये पहली घटना थी जब रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम बन के पूरी दुनिया को ये एक संदेश दिया था कि आप मर्यादा में रह के कैसे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मर्यादा लांघ के काम करना चाहिए, जो कलयुग में बहुत ज़्यादा होता है कि हर चीज़ के लिए आदमी मर्यादा लांघने के लिए तैयार है, गाली गलौज करने के लिए तैयार है, बिना बात के लड़ने के लिए तैयार है, छोटी छोटी बातों पर कत्ल करने के लिए तैयार है, ज़मीन जायदाद और बड़े बूढ़ों की इज्जत तो करना दूर, मतलब ज़मीन जायदाद के लिए लड़ने के लिए तैयार है, बड़े बूढ़ों से इज्जत करना, मतलब कि किसी की बात नहीं माननी है, जो मन में आए वो करना है, नशा पानी करना ही करना है, छोटों को हमेशा हड़का के रखना है, अपने नीचे वालों को दबा के रखना है। आपके पास अगर पैसा है तो आप अपने आप को राजा से कम नहीं समझते हो। तो वो सब चीज़ों को रामचंद्र जी ने अपने जीवन में आदर्श रूप में उतार के दिखाया था कि मैं राजा होकर भी अगर मेरे पिताजी का वचन दिया है अपनी माँ को कि मुझे वनवास जाना है, तो मैं बड़ा होकर भी मैं नहीं मानता पिता की बात, मैं राजा बन सकता था। लेकिन उन्होंने पिताजी की बात का मान रखा, माँ के वचन का मान रखा, अपनी तीनों माताओं का सम्मान रखा। और जब कोई नहीं साथ में था कैकेयी माँ के, तब भी राम जी ने उनका साथ दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये तो ऐसी माँ थी जिन्होंने राम जी को वनवास दिया, फिर कोई उनकी पूजा नहीं करता, कोई उनको मानता नहीं। लेकिन रामचंद्र जी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। एक जन आदेश या जन संदेश दिया सबको कि ये मेरी माँ है, और अगर इन्होंने जो चाहा है वो एक पुत्र को वो करना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ या मेरे अंदर सारे गुण हैं तो मैं अपने माँ की अवज्ञा करूँ या अपने पिताजी के आदेश का अवज्ञा करूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस चुपचाप अपने पत्नी को लेके, अपने भाई को लेके चल दिए वनवास में। 14 वर्ष का वनवास काटा। जो एक राजा होके, छत्रपति राजा होके पूरे विश्व पे, भारतवर्ष पे राज करता, उसने 14 वर्ष का वनवास इसलिए काटा था कि वो कलयुग जब आता तो उनको ये समझा सकते थे कि माँ बाप की इज्जत आपको हर युग में करना ज़रूरी है। यही चीज़ गीता और भगवत पुराण में भी बताई गई है कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उन्होंने भी 12 साल इंतजार किया था। 13 साल के बाद जाकर उन्होंने अपने माता पिता को कंस के चंगुल से छुड़ाया था। लेकिन वो भूले एक भी दिन नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने उनको अच्छे से द्वारका में रखा, उनका ख्याल रखा, उनके हर एक आदेश का पालन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रामचंद्र जी आपको मर्यादा में रहना सिखाते हैं, और कृष्ण जी आपको उस मर्यादा में रह के कैसे कर्म करने हैं। और
अपने अपनों के साथ कैसे लड़ना है, या अपनों के साथ हुए अगर अपने जो अत्याचार करते हैं तो उनसे कैसे आपको निपटना है, इसके बारे में कृष्ण बताते हैं। रामचंद्र जी 8 कलाओं से पूर्ण जो अवतार थे, और कृष्ण जी जो है 16 कलाओं से अवतरित अवतार है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने इसमें राम जी का बालकांड का वर्णन बताया है कि रामचंद्र जी बाल अवस्था में कैसे थे। इसके बाद उन्होंने अयोध्या कांड के बारे में बताया कि अयोध्या जब वो गए पढ़ने के बाद और शिक्षा लेने के बाद, तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से स्वयंवर के लिए जनकपुर जब गए थे, वहाँ पे कैसे क्या क्या हुआ, और जब उनको वहाँ से वशिष्ठ जी के वहाँ से वो वापस आए आश्रम से, और फिर वहाँ उनके शादी ब्याह जब हुआ, शादी ब्याह के बाद जब बालकांड अयोध्या कांड के बाद फिर आपका आता है कि अरण्य कांड आता है। जब अरण्य कांड में आप वो निकलते हैं वनवास के लिए, वनवास में किस तरीके से फिर वो पहुंचते हैं, उन किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड में कैसे वो सुग्रीव व बाली से मिलते हैं, हनुमान जी से कैसे उनकी भेंट होती है, फिर कैसे वो बलि का वध करते हैं, सुग्रीव को राजा घोषित करते हैं, फिर हनुमान जी कैसे उनका साथ देते हैं। बीच में सीता हरण होता है, उससे पहले सीता हरण हो चुका है अरण्य कांड से पहले, तो वो हनुमान जी की सहायता से और जामवंत और सबकी सहायता से फिर जब निकलते हैं सीता जी की खोज में। फिर उसके बाद सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड में कैसे हनुमान जी लंका पार करके समुद्र पार करके लंका जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो कैसे सीता जी को मुद्रिका दिखाते हैं, और रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं कि वो समुद्र तट के किनारे पे आ चुके हैं आपको लेने के लिए। फिर उसके बाद लंका कांड या युद्ध कांड है, जिसमें रावण की अहंकार का नाश करते हैं प्रभु, और कैसे मेघनाथ का वध करते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि मेघनाथ को ये वरदान होता है कि जो 14 साल तक ना सोएगा ना खाएगा, और जो जागता रहेगा वही मेरा वध कर पाएगा। और यही नियम का पालन लक्ष्मण जी ने किया था, क्योंकि भाई और भाभी जब अंदर सोते थे, मतलब रामचंद्र जी और सीता माँ, तो वो बाहर खड़े होकर उनके लिए पहरा देते थे। तो वो 14 वर्ष तक उन्होंने ना वो सोए थे, और जब रामचंद्र जी को खाना देते थे तो वो खाना रख देते थे, और वो खाना इकट्ठा होता रहता था। जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौटे थे रावण को वध करने के बाद, और वहाँ पे विभीषण को श्रीलंका का राजपाट देने के बाद, तो उन्होंने क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे कमरे में देखा कि तुमने 14 वर्ष में सारा भोजन तुम्हारे यहाँ पे रखा है, जो मैंने तुम्हें दिया तुमने कभी नहीं खाया, लेकिन 3 बार का भोजन यहाँ पे नहीं है, यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम खाना खाते थे, इसका मतलब कभी। तो लक्ष्मण ने बोला, नहीं भैया, 3 बार मैंने इसलिए खाना नहीं खाया था क्योंकि एक बार आपको याद होगा कि उस दिन आपको ढूंढने के लिए सीता माँ ने कहा था, तो मैं आपके पीछे पीछे भागा था जब रावण सीता माँ का हरण करके ले गए थे। दूसरी बार मैंने तब खाना नहीं खाया था जब मैं मूर्छित हो गया था, और मूर्छा की अवस्था में मैं दूसरे दिन भी रहा हूँ, तो 2 दिन वो खाना नहीं मैंने खाया था, और 1 दिन जब, तो इस तरीके से मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था, वरना बाकी सब दिन खाया। तो रामचंद्र जी ने उनको गले लगा लिया था और कहा था कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, और मुझे गर्व है कि तुम मेरे भाई हो। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख जो होता है वो भरत जी का होता है, जब रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत जैसा भाई इस दुनिया में होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भरत के पास राज सिंहासन भी था, राजपाट भी था, भैया चले गए थे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस युग में और आज के युग में बस इतना फर्क है कि आज के समय में भाई भाई की ज़मीन, भाई भाई का मकान, भाई भाई के घर में सेंध लगाने के लिए लगा हुआ है, ज़मीन ज़्यादा हड़पने में लगाया। और उस समय एक भाई ने अपने भाई के चरण पादुकाओं को पूजते हुए उनको सिंहासन रखा, और खुद अयोध्या के बाहर एक कुटिया में निवास किया, और वहीं से राजपाट संभालते थे। तो 14 वर्ष तक अगर रामचंद्र जी ने वनवास झेला, तो भरत ने उसका पालन किया बाहर 14 साल रह के, और अपनी पत्नी से दूर रहे। और इसी तरीके से शत्रुघ्न जी जो है वो भी सिर्फ अयोध्या में रहे, लेकिन वो भी एक तरीके से संन्यास और क्या कहते वनवासी काटते रहे, क्योंकि उनको बस भरत ने कहा था कि तुम राजपाट देखते रहना, यहाँ पे कोई भी होगा उसको समझना, तीनों माँ उनकी सेवा करनी है, उनका ख्याल रखना है, भाभी है उनका, भाभी मतलब बहुएं हैं, और सब घर में जितनी भी औरतें उन सबका ख्याल रखना है। तो इस तरीके से शत्रुघ्न ने भी अपना, तो ये एक मिसाल थी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। आज के ज़माने में भी किसी घर में 2 भाई 3 या 4 भाई हैं, तो उनके आपस में बनते नहीं हैं, और वो लोग बहुत बंटवारे पे लग जाते हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं।
मैं और मेरा एक छोटा भाई, दो भाई हम लोग हैं। भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान और राम जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हम लोग में अभी तक ऐसा, इस उम्र तक तो नहीं ऐसा कुछ आया है। शादियाँ भी हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं। बस ऊपर वाले की कृपा है, माता रानी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बनी रहे कि हम लोग का प्यार ऐसा बना रहे। इसी प्यार के लिए मैं बस ये कहता हूँ कि अगर प्यार देखना है और अपना अहंकार छोड़ के परिवार देखना है तो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आप पढ़ सकते हैं। हार्ड बाउंड कवर में है, गीता प्रेस की किताब है। गीता प्रेस की किसी भी आपको पुस्तकालय पे किताब मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे किताब आसानी से मिल जाएगी। ये इसका प्राइस जो है वो 280 रुपये है। जब मैंने खरीदा था, हो सकता है 10-20 रुपये बढ़ गया, क्योंकि ये मेरे पास करीब 8-9 साल से है। तो हो सकता है इस समय 280 बजाय 300 रुपये की या 310 या 320 की हो चुकी होगी। इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि गीता प्रेस ज़्यादा किताब के रेट नहीं बढ़ाता है। इसमें 1184 पेज है और इसमें एक और रामायण आती है जो 2 भागों में है। ये मेरे पास जो है वो सचित्र हिंदी और अनुवाद में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंबाइन है। इसमें 2 अलग अलग भी आती है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो भी आप ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं। उसमें कोई खास वो नहीं है। उत्तरार्ध जो है, बस इसमें एक चीज़ है कि वाल्मीकि रामायण में आपको उत्तरार्ध का एक खंड मिलता है। जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर युद्ध कांड है, लंका कांड है। लेकिन 7वां एक उत्तराखंड में मिलता है, जो तुलसीदास रामायण में नहीं मिलता है। सिर्फ वाल्मीकि रामायण में उत्तराखंड मिलता है, जिसमें लवकुश का वर्णन किया गया, लवकुश के बारे में बताया गया। कैसे जब रामचंद्र जी स्वर्ग के लिए निकले थे या अपने वैकुंठ लोक के लिए निकले थे, तो उनके साथ सारे अयोध्यावासी गए थे। उन्होंने भी राम जी के साथ साथ अपना जीवन समाप्त किया था। कई वानर गए थे और रामचंद्र जी के कहने पे तब जामवन जी और हनुमान जी और 1-2 लोगों को उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हें यहाँ रुकना है अभी और यहाँ पे सब कुछ देखना है। तो बाकी रामचंद्र जी के साथ सब लोग चले गए थे जब। तो उसके बाद लवकुश को कैसे सिंहासन दिया गया, कैसे उनका राजतिलक किया गया और लवकुश कैसे जन्मे है सीता माँ से, सीता माँ कैसे धरती में समाई है, इस सब का वर्णन उत्तराखंड में दिया गया है, जो तुलसीदास की रामायण में नहीं है। तो बस इतना फर्क है दोनों रामायणों में। लेकिन अगर आपको ज्ञान के हिसाब से पढ़ना है तो आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझने के हिसाब से पढ़ना है कि हर एक दोहे का मतलब क्या है, तो आसान रूप में तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें इतना आसान नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने रामायण को आपने टीवी में देख रखा है या आपने पहले से सुन रखा है किसी महर्षि से या किसी आचार्य से या किसी जो भी इस तरीके के रामायण का जो पाठ करते हैं किसी आचार्य से, तो आपको ये पढ़ने में वाल्मीकि रामायण आसान लगेगी। नहीं तो आपको तुलसीदास रामायण को ही पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको जब एक बार मन में पूरा चरित्र बस जाए राम जी का, तब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो आपको जो निखार आपके व्यक्तित्व में आएगा, वो निखार आपको तभी महसूस हो पाएगा। और ज़्यादातर लोग अगर ये नहीं कर पाते हैं, तो हमारे देश में आज भी रामलीलाएँ लगभग हर देश में, हर प्रदेश में लगती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि 15 दिन या 12 दिन या 8-10 दिन की जो रामलीला होती है, वो रोज़ कैसे रोज लोग जाके 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक देखें। 3 घंटे आदमी के लिए देना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। तो आप रामलीला देख सकते हैं अगर आपके पास समय है। रामलीला में पूरा रामायण नहीं, लेकिन आपको बहुत सारे अच्छे प्रसंग देखने को मिल जाएंगे रामलीला में। ऑनलाइन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको पुरानी रामायण जो है, क्या कहते हैं, जो बनी थी 1980 के दशक में, वो आपको रामानंद सागर जी की, वो आप देख सकते हैं। उसके पार्ट्स मिल जाएंगे या पूरी रामायण मिल जाएगी। और नहीं तो आप उसके लिए CD भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, आपको वो भी मिल जाएगी। या अमेज़ॉन पे आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास रामायण को खरीद सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपको अगली एक नई किताब के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। बताइएगा आपको कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू। अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसके क्षमा करिएगा। बड़ों को फिर मेरा नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। अगली किताब में मिलता हूँ। अगर आप लोगों को कोई किताब का सजेशन कराना हो या रिव्यू कराना हो, या आप चाहते हैं कि वो किताब अवेलेबल है कि नहीं है या उसमें क्या है क्या नहीं है, तो आप उसको मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस किताब